गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज अपन वीडियो में पढ़ेंगे जो अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं महिला और बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, उसी में आगे बढ़ते अपन आज पढ़ेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। किसे क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको कि इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SGSY। भारत जो है उसकी निर्धनता, गरीबी, भुखमरी से मुक्त कराने के लिए, ग्रामीण विकास को मूर्त रूप देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार का प्रारंभ हुआ था भारत सरकार द्वारा। यह योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1999 से संपूर्ण देश में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों की क्षमता में यथोचित वृद्धि की जाती है, और ताकि वे अपने गरीबी से अभिशाप से मुक्त होकर अपने रहन सहन के स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके और सम्मानित जीवन जी सके। इस योजना के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक विकास खंड में 5 वर्षों में 30% तक निर्धन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाए, ताकि उनके उत्थान हेतु आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का भी एक रणनीतिक कदम है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा नाबार्ड को हम इंग्लिश में कहेंगे NABARD। नाबार्ड को हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे NABARD तथा अन्य संस्थाओं के प्रयासों से सन 1999 से तेजी से विकसित होना प्रारंभ हुआ। पहले भी स्वयं सहायता समूह का संपूर्ण देश विदेश में अपना महत्व था, लेकिन विश्व भर में बांग्लादेश के जो स्वयं सहायता समूह की अलग ही पहचान है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बने आंध्र प्रदेश का स्वयं सहायता समूह भी एक अपना अलग नाम रहता है। यह स्वयं सहायता समूह न केवल एक सशक्त संगठन के रूप में देश के पटल पर उभरकर सामने आया, अपितु लघु बचत के माध्यम से अल्प आय वर्गीय लोगों में स्वाभिमान, स्वयं सहायता, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता में भी वृद्धि करते हैं। इसी उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में भी स्वयं सहायता समूह का गठन एवं संचालन किया जा रहा है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह को एक शक्तिशाली माध्यम माना गया है। इस योजना के अंतर्गत कुल लाभान्वित में से 50% अनुसूचित जाति जनजाति, 40% महिलाएं तथा 3% विकलांगों का होना अत्यावश्यक है। इसके साथ ही प्रति लाभार्थी विनियोग की राशि कम से कम 2500 रुपये होना आवश्यक है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य के द्वारा ये खोला गया है। सबसे पहला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श करना। स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने के बारे में विचार विमर्श करना। संभागियों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा स्वयं सहायता समूह के संगठन एवं प्रबंधन से संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों की जानकारी उपलब्ध करवाना। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विषय वस्तु क्या है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु निम्नानुसार है। सबसे पहला, स्वयं सहायता समूह द्वारा आर्थिक गतिविधियों का चयन, क्रियान्वयन तथा बैंकों से संबंध स्थापित करना। दूसरा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा तैयार करना तथा उसकी प्रक्रिया को समझाना। थर्ड, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्यों को समझना तथा उसकी प्राप्ति हेतु विशेष परियोजनाएं तैयार करना। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं सहायता समूह। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत लाभ की पूर्व में प्रचलित 6 योजनाओं को समाप्त करके 1 अप्रैल 1999 को एक नई योजना का आरंभ किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। गरीबी उन्मूलन हेतु पूर्व में प्रचलित 6 योजनाएं निम्नानुसार हैं, जैसे ट्राइसैम,
समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, सिट्रा, जीवन धारा, गंगा कल्याण योजना, महिलाओं व बालकों का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास। उपरोक्त जो भी 6 योजनाएं हैं, मैं दोबारा बोलती हूँ, ट्राइसेम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिट्रा, जीवन धारा, गंगा कल्याण योजना, महिलाओं व बालकों का ग्रामीण क्षेत्र में विकास, ये सभी 6 योजनाओं को समाप्त कर जो नवीन योजना बनाई गई वो थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंकार योजना लागू की गई। उसमें सभी योजनाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं और उद्देश्यों को शामिल किया गया। साथ ही पूर्व की कमियों को दूर करने का एक सार्थक प्रयास किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब लोगों के लिए उन्हीं की क्षमताओं का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। फिर है स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? समान आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे ग्रामीण गरीब व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन बनाना जो समूह के सदस्यों की गरीबी उन्मूलन के लिए कृत्य संकल्प है तथा उद्यम करता है, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। इस समूह में 10 से 20 व्यक्ति सदस्य होते हैं, परंतु उनका सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक पृष्ठभूमि एक जैसे एक समान होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले समूह की एकरूपता। समूह में शामिल सभी सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक पृष्ठभूमि एक समान होनी चाहिए। फिर है समूह के सभी सदस्य अपनी स्वयं की सहायता करने की मानसिकता रखते हों, अर्थात उनमें स्वयं के प्रयासों से गरीबी को दूर भगाने का दृढ़ संकल्प हो। फिर समूह के सभी सदस्यों में सामाजिक आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सम्मिलित रूप से संगठित होकर प्रयास करने की भावना होनी चाहिए और समूह के सभी सदस्य एक ही गांव ढाणी के निवासी होने चाहिए। फिर है स्वयं सहायता समूह के प्रकार। स्वयं सहायता समूह के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है केवल महिलाओं का ये स्वयं सहायता समूह, एक होता है केवल पुरुषों का स्वयं सहायता समूह और एक होता है महिला पुरुष दोनों का मिला जुला स्वयं सहायता समूह। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग तथा सामान्य गरीब लोगों के सदस्यों के अनुसार भी स्वयं सहायता समूह 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले लोगों के समूह। फिर केवल नॉन बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे सदस्यों के समूह। फिर एक है बीपीएल तथा नॉन बीपीएल सदस्यों का मिश्रित समूह। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केवल बीपीएल चयनित व्यक्तियों के समूह ही बनाए जाते हैं, परंतु यदि किसी गांव या ढाणी में बीपीएल सदस्यों की संख्या कम होती है तब उस समूह में से 20% नॉन बीपीएल सदस्यों को भी रखा जाता है, परंतु वे सभी सदस्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के होने चाहिए तथा उन्हें बीपीएल के सदस्य स्वीकारते हैं। ऐसे नॉन बीपीएल लोगों को स्वयं सहायता समूह के सदस्य तो बनाए जा सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार का ऋण अथवा अनुदान नहीं दिया जाता है और ना ही समूह में कोई पदाधिकारी का पद दिया जाता है। बीपीएल के सदस्य ही नियोजन, निर्णय, क्रियान्वयन तथा प्रबंधन का कार्य करते हैं। स्मरण रहे, ऐसे मिश्रित समूहों को किसी भी प्रकार का कोई समूह अनुदान नहीं दी जाती है। हाँ, बीपीएल सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को देखकर ऋण अवश्य उपलब्ध करवाया जाता है। फिर है स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं। स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 लोग जिसमें केवल महिला पुरुष अथवा महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। यह अनौपचारिक तथा अपंजीकृत संगठन भी हो सकता है। स्मरण रहे, यदि स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक है तो समूह का पंजीयन कराना तथा वार्षिक अंकेक्षण करना जरूरी होता है। अतः लोगों को सलाह दी जाती है कि सदस्यों की संख्या 20 ही रखें तथा 10 से कम सदस्यों का समूह व्यवहारिक नहीं होगा। इसलिए स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 20 होनी चाहिए। फिर है एक ही समूह में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। समूह के सदस्यों में ज़रूरतमंद सदस्यों की आवश्यकता को प्राथमिकता देने की भावना होनी चाहिए। एक व्यक्ति महिला हो चाहे पुरुष हो, केवल एक ही सहायता समूह का सदस्य हो सकता है। सदस्य के समूह के सभी सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक स्थिति एक जैसी होनी चाहिए, अर्थात उनकी पृष्ठभूमि एक समान होनी चाहिए। समूह का समरूपता तथा एकरूपता होना अनिवार्य है।
यदि समूह के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक पृष्ठभूमि में काफ़ी अंतर होगा तो कुछ प्रभावशाली तथा ताकतवर सदस्य जो मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संपन्न होंगे समूह पर कब्जा कर लेंगे तथा बाकी सदस्य केवल उनकी हाँ में हाँ मिला के मूक दर्शक बनकर ही रह जाएंगे। इसलिए समूह के जो सदस्य उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीणों के उत्थान के लिए वो पूरा नहीं हो सकेगा। फिर समूह के सभी सदस्यों को गरीबी उन्मूलन हेतु एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए और उन्हें स्वयं अपनी मदद करने की भावना होनी चाहिए। जो अपनी मदद स्वयं नहीं करते हैं उनकी मदद भगवान भी नहीं करता है, अर्थात भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। समूह में अपने निर्णय करने की क्षमता के साथ ही पवित्र भावना भी होनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेना हो सदस्य के सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। समूह के अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष इन तीनों पदों के लिए अलग अलग परिवार के सदस्य होने चाहिए। समूह के नियम किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा थोपे नहीं होने चाहिए बल्कि आपसी सहमति से समूह द्वारा ही नियम एवं शर्तें बनाई जानी चाहिए। समूह की कार्यप्रणाली लचीली होनी चाहिए मगर समूह में अनुशासन होना चाहिए। जो कि नियम एवं शर्त समूह द्वारा बनाई गई है उसकी पालना सख्ती से की जानी चाहिए। तो अपन ने आज ये पढ़ लिया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके उद्देश्य क्या हैं, प्रकार क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं।